मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है और बड़ा दिव्य स्थान बनाया हुआ है। सच कहूं तो मैं भी पहली बार आया हूँ। गौशाला के खेत से 100 कदम दूर भी नहीं है, पर मुझे भी यहाँ प्रथम बार आने का ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और भगवान यहाँ पर विराजमान हुए हैं तो लोग आते ही रहेंगे। तो भंवर जी महाराज ने इस स्थान को एक तीर्थ का रूप दे दिया है, तीर्थ बन गया है। ये तो इनका परिश्रम है, इनकी मेहनत है। तो भाई भगवान विराज गए हैं। आप सभी आकर के ग्रामवासी भक्तगण भगवान के दर्शन करिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। एक और निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक जो हमारे देश में एक कमी दिखाई दे रही है, आज हमारे देश में आस्तिकों की संख्या बढ़ी है। महाकाल मंदिर में आज के 15-20 वर्ष पूर्व में आसानी से दर्शन कर पाते थे। आज दर्शन करने के लिए टिकट कटवाना पड़ता है, या तो फिर लाखों की भीड़ में लाइन में लगो। हमारे मंदिरों में लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो रही है, और ये हमारे सनातन के लिए शुभ संकेत है, प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। परंतु जो समाज व्यवस्था हो, परिवार व्यवस्था हो, राष्ट्र की व्यवस्था हो, जो 25-30 वर्ष पूर्व में थी, आज नहीं दिखती। परिवार में आज से 25-30 वर्ष पूर्व में जो शांति थी, आज नहीं दिखती। पति और पत्नी में जो प्रेम है, पुत्र और माँ बाप में जो प्रेम है, परिवार में आपस का जो संबंध है, आज से कुछ वर्ष पूर्व में जो दिखता था, आज नहीं दिखता है। सच बात तो ये कि बड़े बड़े शहरों में विवाह होते ही कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सत्संग की संख्या बढ़ी है। आज तो जो भी चैनल खोलो सब जगह सत्संग चल रहा है। मोबाइल खोलो तो सत्संग की कोई कमी नहीं है, शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, ज्ञान बांटने वालों की कोई कमी नहीं है। जब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पहले के जमाने में सत्संग होते ही नहीं थे, बहुत कम होते थे, और होते भी थे तो ये संचार के माध्यम नहीं थे, प्रसारण नहीं हो सकता था। पर आज इतनी सुविधा होने के बाद भी ये कमी क्यों है? इसलिए कमी है कि हम लोग भक्ति को मंदिर तक ही मानते हैं। हमने साधना को मंदिर तक ही सीमित कर दिया है भाई। पर इतनी ही साधना नहीं है, हमारी तो व्यापक भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। अगर परिवार में हम 2 मीठे शब्द बोलते हैं, मीठा बोलना भी भक्ति है, सत्य बोलना भी भक्ति है। हमारे हरिद्वार वाले महाराज श्री कहा करते थे, त्याग मूर्ति जी, कि जिसको परिवार के साथ जीना नहीं आया, समाज के साथ उठना बैठना नहीं आया, वो किस बात का भक्त है भाई? वो मंदिर में जाकर के 2 घंटे बैठा रहेगा और इधर आकर के झगड़ा कर लेगा, तो किस बात का भक्त होगा? और दूसरा ये ख्याल रखिए कि हम मंदिर में जाते हैं तो देवता बनकर के जाना, देवो भूत्वा देवान यजेत, देवता बनकर के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान जैसे है वैसे ही बनकर के मंदिर में जाना चाहिए। कोई नशा नहीं करना, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मंदिर में गए, वहां गए, तब तक तो छोड़ दिया, बाहर आकर के गलत पदार्थों का सेवन कर लेते हैं। मैंने यही कहा कि हमारी भक्ति अधूरी है। बोलने में संयम नहीं है, खाने पीने में संयम नहीं है भाई, नियंत्रण होना चाहिए ना। भगवान के भक्त है तो आज से आप संकल्प लीजिए कि हम मंदिर में जाएंगे तो खाने पीने में भी नियंत्रण होगा। हमारे देश में आधी गरीबी तो नशे के कारण ही है, नहीं तो कोई गरीब ही नहीं होगा। दिन भर कमाता है, शाम को बर्बाद कर देता है, तो आधी गरीबी नशे के कारण है भाई। तो इतनी ही भक्ति नहीं है भाई। भगवान की सेवा करते हैं, इधर माता पिता को आकर के गाली देते हैं, तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे? भगवान जो नहीं चाहते हैं वो काम अगर हम कर बैठते हैं तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए भगवान के मंदिर में जावे तो हमेशा एक संकल्प लेकर के पधारिए कि हे भगवान, कभी भी जो आप पसंद नहीं करते वो काम हम नहीं करते। जो भगवान को नहीं चढ़ता है वो हम नहीं खाएंगे,
भगवान जैसा चाहते वैसा हम बोलेंगे, वैसा हम परिवार के साथ संबंध रखेंगे, वैसे हम मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो आप समझो कि हमारे भारत देश में पुनः राम राज्य आ जाएगा। राम जी को किसी ने पूछा कि महाराज राम राज्य क्या है, तो राम जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, बहुत सटीक उदाहरण दिया, लौकिक उदाहरण दिया कि भगवान के वहां पर कोई व्यक्ति था तो उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसने भगवान को निमित्त बना करके कहा कि अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं सारा धन राजा को अर्पित कर दूंगा। और भगवत कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसके पास जो धन था भगवान के पास लेकर के पहुंच गए। भगवान श्री राम ने कहा कि भाई मैं तो धन लूंगा नहीं, ये धन ब्राह्मणों में दान कर दो। तो वो व्यक्ति धन लेकर के वहां के ब्राह्मणों के पास में पहुंचा। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई राजा के निमित्त निकला हुआ धन हम नहीं ले सकते, हम नहीं लेंगे, धन हमारा नहीं, हम क्यों लेंगे। फिर पहुंचा राजा के पास, कहा महाराज ब्राह्मणों ने हमारा धन स्वीकार नहीं किया है। तो राजा ने कहा, भगवान ने कहा कि गरीबों में बांट दो। गरीबों में गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम राजा के नाम का निकला हुआ धन हम नहीं ले सकते। कहा भिखारियों में बांट दो, भिखारियों ने मना कर दिया। फिर भगवान श्री राम ने एक उपाय बताया कि उसे ऐसे स्थान में रखो कि जहां कोई देखता नहीं हो। कई बार क्या होता है कि लेने की इच्छा होती है लेकिन लोक लाज से ले नहीं पाते, लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, इसलिए उसको ऐसे स्थान में रखो धन को कि चुपचाप आकर के उस धन को उठा करके ले जाए। ऐसे स्थान में रखा जहां पर कोई पहुंचता नहीं हो, लेकिन लोग निकलते रहते थे। पर देखा 2 दिन निकल गए, उस धन को किसी ने उठाया नहीं। तो वो व्यक्ति भगवान के पास में पहुंचा। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा यही राम राज्य है कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है, अपने अपने धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। यही तो राम राज्य है, इससे बड़ा कोई राम राज्य दूसरी चीज थोड़ी है। मैंने एक दिन उदाहरण भी दिया था कि हमारे सनातन धर्म में आस्तिकों की कमी नहीं है, धर्मात्माओं की कमी नहीं है, लेकिन पाप कब होता है, जब लोभ आ जाता है, जब कामना हो जाती है, तब पाप हो जाता है। मैं बहुत बार एक उदाहरण देता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, प्रातः काल हुआ, 2 घंटे ध्यान में बैठा, पूजा पाठ किया, कोर्ट में पहुंचा, निर्णय देने का समय आया। 2 व्यक्ति आए, एक अपने परिवार का व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति। कानून कहता है कि परिवार का व्यक्ति अपराधी है, परंतु उसने निर्णय दिया अपने व्यक्ति के पक्ष में। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो जज धर्मात्मा नहीं है तो धर्मात्मा, लेकिन गलत निर्णय कर बैठा। क्यों किया? मोह में फंस कर। हम लोग भी सामान्यतया गलत काम नहीं करते हैं, मोह में फंसा गलत काम कर दिया। फिर 2 व्यक्ति पहुंचे, एक ने बड़ी रकम पहुंचा दी, बड़ी राशि पहुंचा दी। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ धर्म। अगर लालच हावी हो गया तो धर्म की पराजय हो जाएगी। लालच में फंस जाता है, और कोई किसी के प्रेशर में आकर के यदि वो निर्णय दे रहा है, गलत निर्णय हो गया उससे। अब बताइए, उस व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि वो धार्मिक नहीं है तो धार्मिक है, लेकिन किसी विकार में फंस करके, कामना में फंसा, मोह में फंस गया, लालच में फंस गया, तो गलत काम कर बैठा। हमारे साथ भी यही होता है। सामान्यतया सभी आस्तिक है, लेकिन लोभ के कारण, कामना के कारण या अन्य किसी विकार के कारण व्यक्ति गलत कर्म बैठता है। भगवान श्री राम तो यही कहते थे कि जिसका स्वानुशासन हो, अपने आप में नियंत्रण हो, वही राम राज्य है। किस प्रकार का नियंत्रण? खाने पीने में नियंत्रण हो, वाणी में नियंत्रण हो, स्वभाव में नियंत्रण हो, दैनिक दिनचर्या में नियंत्रण हो। हरिद्वार वाले हमारे महाराज श्री कहा करते थे, जो जिसकी दैनिक दिनचर्या अच्छी हो वही मान भक्त है।
अगर हम 2 घंटे भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन व्यवहार में जीना नहीं सीख पाए तो कहा कि वो तो कैसे भक्ति करेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भगवान के मंदिर में जावे, मर्यादित होकर के, नियंत्रित होकर के भगवान के मंदिर में जाए। शायद समय ज्यादा ले लिया, हमारी महनीयम मूर्तियां पधारी हुई है, विशेष मेहमान पधारे हैं और मैं आग्रह करूंगा कि कुछ आपका भी पावन उद्बोधन हो। नामाजी मार साहब पधारे हैं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी 2 शब्द इस प्रासंगिक विषय पर बोले और मार्गदर्शन करें। उसके बाद सरपंच साहब का भी उद्बोधन होगा, सम्माननीय विधायक साहब का भी उद्बोधन होगा। मैं आग्रह करता हूं नामाजी मार साहब से पधारे और 2 मिनट आप उद्बोधन प्रदान करें। परम सम्मानीय श्रद्धेय छोटे स्वामी जी महाराज बाहर से पधारे हुए सत्संग में विराजमान हमारे भारती जी, हमारे इस मूर्ति स्थापना के जो मुख्य अतिथि होते हैं, सम्मानीय हमारे विधायक साहब साहब, किशोर जी शर्मा साहब, दोनों जी और सब पधारे हुए भक्तजनों, आप सबको मेरा नमन। इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल मुझे आमंत्रित किया गया है तो मैं एक ही बात बताऊंगा आपको कि भक्ति के 3 मार्ग हैं। भक्ति करने के 3 मार्ग हैं। स्वामी जी के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, उस आधार पर कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया भक्ति का मार्ग है सत्संग भक्ति। सत्संग के माध्यम से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या बात? तो पहला हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है वो है सत्संग। सत्संग जो आदमी करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। दूसरे प्रकार की भक्ति होती है श्रवण भक्ति, सुनने में भी भक्ति है। कथा महाभारत हमारे भागवत जो भी कथाएं होती हैं और जो कथावाचक होते हैं स्वामी जी जो करते हैं, जहां भी हम सुनने जाते हैं, चाहे सुनने मात्र से भी हम भक्ति के मार्ग पर पहुंचते हैं और ईश्वर तक पहुंचने की हमारे में क्षमता आती है। तो पहला भक्ति का मार्ग सत्संग मार्ग है और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, और तीसरा सबसे बड़ा मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का है, वो है गुरु भक्ति। गुरु की शरण में जाकर, गुरु की भक्ति करके, गुरु के आशीर्वाद लेकर, गुरु से ज्ञान लेकर भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा, स्वामी जी के आदेश से आप सब पधारे, हमें सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर उद्बोधन दिया कि भाई प्रथम भक्ति सत्संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा।